निर्मल कर्म हो कि उन कर्मों के आधार पर कर्म को धर्म के साथ जोड़कर मैं अपने आप को मुक्त कर अपने आप को परमपिता परमात्मा को समर्पित करता हूं। जब मैं अपने आप को अपने कर्मों के फल को परमात्मा को समर्पित कर दूंगा तो मुझे परमात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा खुद मेरे पास चलता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कभी कभार हमारे मन में बात आती है, कभी कभार ऐसे मन में बात होती, कर्म तो हम अच्छे करते हैं, कर्म तो हम अच्छे कर रहे हैं, पर अच्छे कर्म करने के बाद भी मेरे जीवन में कष्ट दुख क्लेश क्यों आता है? फिर भी मैं दुखी रहता हूं, फिर भी मेरे जीवन में क्लेश ही है, मेरा जीवन कष्ट से भरा हुआ है। कभी कभी फिर मन करता है कि छोड़ो क्या करना धर्म का काम, छोड़ो क्या माला फेरने, क्या भक्ति करनी, क्योंकि जब मेरे जीवन में सुख ही नहीं आ रहा, इतने मैं बढ़िया इतने पवित्र कर्म कर रहा हूँ, परोपकार भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरा जीवन दुखमय है। ऐसी धारणा लाकर मुझे पवित्र कर्मों को नहीं छोड़ना, धर्म को नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने आपसे पहले बात कही है कि ना जाने कब मेरा प्रारब्ध आगे आ जाए, न जाने मेरा कब प्रारब्ध मेरा आगे आ जाए, वो प्रारब्ध आकर ही मेरे जीवन में वो भोग मिलता है। कर्म मेरे बेशक इस जन्म में अच्छे हैं, इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा हूं, पवित्र कर्म कर रहा हूं, परोपकार कर रहा हूं, दूसरे के कष्टों को दूर कर रहा हूं, पर जो मैं पिछले जन्म में करा है, जो मैंने पिछले जन्म में करा हुआ है, उसका फल तो भोगना या नहीं भोगना? उसका फल भोगे बिना नष्ट नहीं होगा। आपके बहुत प्रसिद्ध बहुत संत हुए हैं बनारस काशी के, मधुसूदन सरस्वती, बड़े विद्वान धुरंधर विद्वान थे। जो मैंने आपको ये मंगलाचरण में पहले श्लोक बोला, बरसी विभूषित करा नीर धाभात, ये श्लोक उन्हीं ने ही बनाया हुआ है, उनका लिखा हुआ श्लोक है। उन्होंने साक्षात्कार किया प्रभु का दर्शन किया, और जिस प्रकार का दर्शन किया वही श्लोक में उन्होंने लिखा हुआ। पर ये मधुसूदन सरस्वती जी बड़े धुरंधर विद्वान थे, और ये क्या करते थे, ये पुस्तकें वेद शास्त्र पुराण को पढ़ते थे, परंतु साथ साथ विद्वानों को भी सुनते थे। बड़े बड़े विद्वान की कथा हो, कहीं सत्संग हो, कुछ हो, तो उनको भी बैठकर वो सुनते थे। हम चाहे जितने मर्जी बड़े विद्वान हो जाए, जितने मर्जी हम पढ़ लिख जाए, पर जब कहीं भी हमें कुछ सुनने को मिले, कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो हमें उसको जरूर सुनना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान सुनते हैं दूसरों की बातें, दूसरे के अनुभव को सुनते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती अपने आप में बड़े विद्वान थे, परंतु जब कोई सत्संग कथा हो तो बैठकर सुनते थे। तो एक बार उन्होंने बैठकर कहीं कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, तो वहां बैठकर उन्होंने ये एक बात सुनी। एक मंत्र है हमारे पुराणों में, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये मंत्र है। तो वो मधुसूदन सरस्वती बैठे हुए थे, तो वक्ता जो बोलने वाले विद्वान थे बोल रहे थे कि कलियुग में यदि इस मंत्र का एक पुरस्चरण किया जाए तो परमात्मा साक्षात दर्शन देते हैं। बोले भक्तेश्वर भगवान की। यदि इस मंत्र का एक पुरस्चरण किया जाए तो परमात्मा साक्षात दर्शन देते हैं। तो उन्होंने सुना, मधुसूदन सरस्वती ने सुन ली बात, सुनकर फिर घर में आकर अपने ग्रंथों को देखा कि क्या बात में सत्य है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे। पुराणों को देखा, कहाँ ये मंत्र ढूंढा तो वहां भी ये बात लिखी हुई थी कि ये इस मंत्र का करीब अष्टादशाक्षर मंत्र का शब्दों का ये मंत्र है, 18 अक्षर है इसमें, और कहते जितने अक्षरों का मंत्र हो उतने लाख अक्षरों का वो जाप हो तब वो पुरस्चरण माना जाता है। जैसे 18 अक्षरों का मंत्र है तो एक मंत्र एक शब्द 1 लाख, इस प्रकार 18 अक्षर हुए तो 18 लाख बार इसको जपना है, तब वो एक पुरस्चरण कहलाएगा। तो पुरस्चरण करने के भी नियम होते हैं। जिसने पुरस्चरण करना है वो भूमि पर लेटे, एक समय भोजन करे,
हयामत ना कराए, नाखून ना काटे और बड़े बड़े नियम रखे। तो मधुसूदन सरस्वती सब ये बातें जानते, नियम जानते थे। उन्होंने दूसरे दिन ही पुरस्चरण करना शुरू कर दिया और इतनी तल्लीनता के साथ, इतने विश्वास श्रद्धा के साथ कि दिन में 12-12 घंटे वो इस मंत्र का जाप करते थे और भोजन भी नहीं करते, एक सिर्फ फलाहार लेते थे। इस प्रकार उन्होंने कम से कम 6 महीने में ये पुरस्चरण पूरा कर लिया। 6 महीने में ये 18 लाख बार उन्होंने मंत्र जपा और उनका पुरस्चरण पूरा हो गया। अब जब पुरस्चरण पूरा हुआ तो उन्होंने सोचा कि आज अंतिम दिन है, आज परमात्मा का दर्शन होगा। तो जैसे अंतिम दिन हुआ, उस पुरस्चरण का अंतिम मंत्र बोला गया, परमात्मा साक्षात हो गया, सपने में नहीं आए, सपने में भी दर्शन नहीं हुआ उनको। नहीं हुआ तो सोचने लगे कि शायद मेरे इस पुरस्चरण में कोई त्रुटि रह गई है, कुछ कमी रह गई है। उन्होंने दूसरे दिन फिर दोबारा पुरस्चरण शुरू कर दिया। फिर 6 महीने लगे पुरस्चरण पूरा करने में। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 17 पुरस्चरण कर लिए उन्होंने, 17 पुरस्चरण। और इस कलयुग में जैसे मैंने आपको कहा कि 18 लाख बार करेंगे तो एक पुरस्चरण को कराएगा। ये जो 18 लाख वाली बात है ना, ये कहते सतयुग में थी। सतयुग में यदि मैंने 18 लाख बार उस मंत्र का जप किया तो एक पुरस्चरण होगा। वही 18 लाख बार इस कलयुग में चतुर्युगी होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। एक बार नहीं, 18 दूना 36, 36 दूना 72। कलयुग में 72 बार जपेंगे तो एक पुरस्चरण होगा। तो 72 बार उन्होंने 72 लाख बार जपा तो एक पुरस्चरण हुआ। पर ये 12 मैंने 8.5 साल लगे उस पुरस्चरण करने में और फलाहार करके मैंने पुरस्चरण किया, पर दर्शन नहीं हुआ। उदास होकर छोड़ा सब कुछ। जैसे मैंने कहा ना कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं पर फिर भी मुझे फल नहीं मिलता तो कहते हैं छोड़ो यार, क्या करना, खाओ पियो मौज करो। तो मधुसूदन सरस्वती ने भी ऐसा ही किया, 17 बार पुरस्चरण कर लिया, फिर कोई लाभ नहीं, दर्शन नहीं हुआ। काशी से स्पेशल वृंदावन गए ये पुरस्चरण करने के लिए, वहां रहकर इन्होंने पुरस्चरण किया। पर जब नहीं 17 बार बात बनी, उठकर आ रहे हैं 16 वृंदावन, 16 मथुरा, 16 मंत्र, पुरस्चरण छोड़ दिए, आगे काशी में। काशी में आकर फिर रहने लगे। पर वो जो उन्होंने 17 बार पुरस्चरण किया, उसका तेज, उसका ओज इतना बढ़ गया, उनके चेहरे पर इतनी ऊर्जा, इतनी चमक आ गई कि लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। इतने दिव्य संत, इतना दिव्य चमकता चेहरा। जब हम जप तप करते हैं, माला फेरते तो वो चमक हमारे चेहरे पर आ जाती है। जब हम एक क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, वो पार्लर में जाकर करते हैं कुछ, फिर सुबह तो बच्चे भी नहीं पहचानते कि मम्मी में ये हो रहा है, मेरी मम्मी में, वो मम्मी को भी भूल जाते हैं। कई बार हम देखते हैं ना, मोबाइलों में वो आता है, फेसबुक पर वीडियो बनकर आती है कि क्या कहते हैं उसको, मोबाइल है आईफोन का कवर लगा देते, अंदर फोन 5-10 हजार रुपए का होता है। इसी प्रकार को जब विवाह होता है, बेटी का बच्ची का विवाह होता है, तो बच्चियां पार्लर में जाती है सजने के लिए, श्रृंगार करती है, 4-5 घंटे 5 समय व्यर्थ करवाती रहती है, सज धर कर आती है, विवाह हो जाता है। विवाह कर दूल्हा उसको घर में ले आता है और दूसरे दिन सुबह जब वो पत्नी झाड़ू लगाती है ना, तो वो दूल्हा आता है जिसके साथ शादी होती है, वो आकर उसको पकड़ता, 2-4 थप्पड़ लगा देता और उसने सोने के कड़े पहने वो उतार लेता। तो जब तक उस दूल्हे की माँ की क्यों मार रहा है इसको, क्यों इसको डांट रहा है, कड़े क्यों उतार रहा है? तो कहते कि माँ इसने मेरी घरवाली के, मेरी पत्नी के कड़े डाले हुए हैं इसलिए। वो अपनी पत्नी को नहीं पहचानते कि मेरी पत्नी है ये, क्योंकि श्रृंगार पूरा उतर गया होता है। जब श्रृंगार उतर जाता है तो झाड़ू लगाने वाली आई हुई है। तो ये श्रृंगार तो जो है ये नेचुरल सुधारनी, लेकिन दिखावा है। श्रृंगार तो बड़े बड़े संत महात्माओं का दर्शन करने आए, तो उनमें से एक महात्मा दर्शन करने आए, वो तो सरस्वती मधुसूदन जी तो बड़े उदास बैठे हुए थे, बड़े उदास थे।
एक महात्मा ने पूछ लिया कि प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं? क्या वो आपकी उदासी का क्या करना है? कहते नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। कहते नहीं, कोई बात तो है, बताओ। कहते उदास ना हो तो क्या हो? सारा बार कहते मैंने पुरस्चरण किया और सारा बार पुरस्चरण करने के बाद भी वो शलिया वो बाकी मेरे दर्शन देने नहीं आया, उसने मुझे दर्शन नहीं दिया, इसलिए मैं उदास हूं। तो संतों ने उनको राय दी कि आप ऐसा करो, मेरे कहने से आप काल भैरव की उपासना कर लो। काशी में, बनारस में काल भैरव जी का मंदिर है, वो काल भैरव जी वहां साक्षात विराजमान है। और इस कलियुग में कहते काल भैरव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते उनकी। कहते काल भैरव तो एक चौकीदार है, मैंने साक्षात परमात्मा का मालिक के लिए प्रदर्शन किया, मालिक ने दर्शन नहीं दिए, लोगों ने दर्शन दिया। कहते नहीं, एक बार मेरे कहने से कर लो। तो उनके कहने से 3 दिन में काल भैरव जी की उन्होंने साधना की, सरस्वती मधुसूदन सरस्वती ने 3 दिन में जैसी साधना की, 3 दिन के बाद काल भैरव जी प्रकट हो गए। उन्होंने दर्शन दे दिया उनको, दर्शन दे दिए, पर दर्शन देख लो उनकी पीठ पीछे खड़े हुए आगे नहीं आ रहे। पीठ पीठ से कहने लगे, मधुसूदन जी आप क्या चाहते हो, मुझे आपने बुलाया, क्या चाहते हो? तो मधुसूदन आपको, कहते मैं काल भैरव जिसकी आपने उपासना है, कहते मेरे सामने आकर मुझे दर्शन दो। कहते मैं आपके सामने नहीं आ सकता। कहते क्यों? कहते आपने जो 17 पुरस्चरण किए हैं, उस पुरस्चरण का इतना तेज आप में है, इतनी चमक है कि यदि मैं सामने आऊंगा तो मैं भी फंसा हो जाऊंगा। जय जय श्री राधे। ये साधना का फल है, ये तपस्या का फल, कि देवी देवता भी सामने आने से डरते हैं। कहते आप यहीं से मांगो क्या चाहते हो। तुमने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मैंने 17 बार पुरस्चरण किए, पर ये पुरस्चरण करने के बाद उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो मैं क्या करूं? उनके दर्शन क्यों नहीं हुए? तो काल भैरव ने कहा कि ये तो मैं नहीं जान सकता कि उनके दर्शन क्यों नहीं हुए, पर मेरे कहने पर आप एक पुरस्चरण और करो, मेरे कहने पर एक पुरस्चरण और कर लो। तो काल भैरव जी के कहने पर मधुसूदन सरस्वती जी ने फिर वृंदावन आकर, काशी में आकर पूरे नियमों के साथ एक पुरस्चरण और किया। जब उसका वो पुरस्चरण पूरा हुआ, जैसे ही वो पुरस्चरण पूरा हुआ, वैसे साक्षात वो बांके बिहारी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। जो सामने प्रकट हुए, दर्शन दिए और कहने लगे कि मधुसूदन सरस्वती आपने पुरस्चरण करके मुझे प्रकट किया, मेरा दर्शन किया, आप मांगो क्या मांगते हो? कहते मांगना तो बाद में है, पहले ये बताओ कि आपके ग्रंथों में आपने क्या लिखा हुआ है। कहते मैंने जो लिखा हुआ है, 4 वेद 18 पुराण से शास्त्र जो भी लिखा वो सारा सच है। कहते सच है तो मैंने एक पुरस्चरण किया, 2 किया, 17 पुरस्चरण किए, आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे? अब 18 पुरस्चरण मैंने किए तब आपके दर्शन हुआ। कहते परमात्मा कहते हैं कि यदि इस बात को व्यक्ति जान जाए तो फिर व्यक्ति फिर रहा ही कहेगा किस बात का व्यक्ति, ये तो वो देवता बन गया। यदि व्यक्ति इस बात को जान जाए कि मैं प्रकट क्यों नहीं होता हूं, तो व्यक्ति नहीं, वो तो देवता बन गया। तो कहते बताओ, तो उन्होंने बांके बिहारी ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करो। मधुसूदन सरस्वती ने अपनी आंखें बंद की, और आंखें बंद करने तो क्या देखते हैं, अपने वो पिछले जन्म में मधुसूदन सरस्वती जी एक ब्याज थे, एक भेड़िया थे, वो शिकार करते थे। और उन्होंने ये देखा कि मैंने पिछले जन्म में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 ब्राह्मणों की हत्या की हुई है, 17 ब्राह्मणों की चिताएं मैंने जलाई हुई है, 17 ब्राह्मणों को मैंने खत्म किया हुआ है। वो 17 ब्राह्मण का जो पाप मुझे लगा है, उस पाप के कारण परमात्मा का साथ नहीं हो रहा था। तब बांके बिहारी ने मधुसूदन सरस्वती को कहा कि वो जो 17 आपने पाप किए थे, 17 ब्राह्मणों को मारा, तो आपने एक पुरस्चरण किया, एक पुरस्चरण करने से एक ब्राह्मण की हत्या का पाप खत्म हुआ। दूसरा पुरस्चरण किया, दूसरा पुरस्चरण के बाद दूसरे ब्राह्मण की हत्या का पाप माफ हुआ। इसी प्रकार जो आपने 17 पुरस्चरण किए, वो 17 ब्राह्मणों की हत्या का पाप आपके सिर से
छूट गया, खत्म हो गया। जब 18वां पुरस्कार के तो साक्षात दर्शन मिले। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब जब हमारे पाप आगे आ जाते हैं, भजन पूजन सत्संग जितना मर्जी कर लो, उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता। वो पिछला प्रारंभ खत्म ही मुझे करना पड़ेगा, इसलिए परमात्मा का दर्शन होगा। तो हमें हो गया। हाँ। तो हमें अपने पापों को खत्म करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, जो गीता जी में लिखा हुआ है कि लभन्ते ब्रह्म निर्माण मरीषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैदायतात्मान सर्वभूतिरता। कहते लभन्ते ब्रह्म निर्माण, ब्रह्म निर्माण में वो परम पिता परमात्मा लभन्ते मुझे मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। वो परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाएगा, पर कब प्राप्त होगा? ऋषि क्षीण कल्मषा, जब मेरे जितने भी कल्मष है, जितने भी पाप है, इस जन्म के हैं, पिछले जन्म के और पिछले जन्म के जितने भी पाप है, जो सारे पाप मेरे क्षीण हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे। और लभन्ते ब्रह्म निर्माण क्षीण ऋषि क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा, और मेरे जितने भी संशय है, जितनी भी दुविधाएं हैं, मैं ये करूं ना करूं, किसकी माला फेरूं, किसकी ना करूं, किसको गुरु प्रणाम, किसको ना प्रणाम, किसके आश्रम जाऊं, किसके ना आश्रम जाऊं, ये दुविधा मेरे मन में चली रहती है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सब दुविधा जब मिट जाएगी। इन दुविधाओं को, इन संशयों को मिटाकर केवल और केवल सदगुरुदेव चरणों का ध्यान कर उनके मंत्र का जाप कर जब मैं अपने आप को एकाग्र कर लूंगा, पापों का नाश कर लूंगा, तब वो परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इस श्लोक में 4 बातें कही हुई हैं। सबसे पहली बात कि मुझे संशय से नहीं खोना है, मेरे मन में कोई संशय ना रहे, कोई दुविधा ना रहे। बस 10 मिनट बोलूंगा, बैठ के 10 मिनट की बात है, कोई संशय ना रहे। और दूसरी बात, मेरे पापों का नाश हो जाए। और तीसरा, सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित में रत हो जाऊं। और जतात्मान, अपने शरीर मन इंद्रियों को अपने काबू कर ले, तो मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज आपके यहाँ इस डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल नंगल वालों ने हम सब के कल्याण के लिए ये एक विराट धार्मिक दिव्य आयोजन किया है। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमने, कुछ मैंने बोला, कुछ विद्वानों ने बोला, कुछ आपने सुना, ये जितने भी हमारे में पावर है, जितनी भी ऊर्जा है, मैंने बात आपको कल भी कही थी, ये ऊर्जा, ये पावर, ये शक्ति हमारी नहीं है। ये सारी शक्ति, इसका जो ट्रांसफार्मर पीछे लगा हुआ सदगुरुदेव है हमारे पास। हम तो पंखा, बिजली, ट्यूब है, हम तो ट्रांसफार्मर हमारा सदगुरुदेव है, जिनकी पावर से, जिनकी शक्ति, गुरु महाराज की, जिनकी पावर से हम प्रकाशित हो रहे हैं। कहते हैं, लिखा हुआ है कि गुरु बिन मिले न ज्ञान, गुरु बिन मिले न ज्ञान, गुरु बिन होए न मोक्ष, गुरु बिन सत्य न रह, गुरु बिन मिटे न दोष। कहते गुरु के बिना, सदगुरुदेव के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान तभी मिलता है जो सदगुरुदेव की कृपा होती है। और गुरुदेव के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। गुरु बिन मिले ना मोक्ष। यदि गुरुदेव चाहें तो ऐसे ही हाथ रख दे और मेरा मोक्ष हो जाए। यदि वो चाहें, वो कृपा करे, उनका हाथ सर पर हो तो सीधा मोक्ष मिल जाता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और गुरु बिन सत्य न रहे। गुरुदेव के बिना हम उस सत्यता को, उस परमपिता परमात्मा रूपी सत्य को तो नहीं जान सकते। यदि उसको जानना है, उसको पहचानना, तो वो गुरुदेव की कृपा हो सकती है। और गुरुदेव के बिना मिटे ना दोष,
गुरुदेव के बिना दोष नहीं दिखते हैं। जो हमारे में दोष है, हमारे में कमियां हैं, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण केवल सदगुरुदेव होते हैं और कोई पूर्ण नहीं होता है। हर किसी में त्रुटियां होती हैं, कोई ना कोई दोष होता है और वो दोष भी गुरुदेव की कृपा के बिना जा नहीं सकते हैं। तो ये सब हमारे सदगुरुदेव की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी हम पहुंचेंगे, जाएंगे, हम विस्तार करेंगे। ये आपका आश्रम है, आपका अपना घर है। अभी डॉक्टर शिव कुमार जी ने आपको कुछ जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो आपके आश्रम को हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, कुछ को चाहते हैं आश्रम से, उनको मिल नहीं पा रहा है। आध्यात्मिक शिक्षा तो मिल रही है, परंतु शायद वो कुछ और चाहते होंगे, कुछ किसी को धन की इच्छा होगी, किसी को कुछ और चीज की इच्छा होगी, उनको प्राप्त नहीं हो रही हुई है। इसलिए वो दुष्ट आत्माएं आपके आश्रम के ऊपर कुछ ना कुछ फेसबुक पे ऊपर, मोबाइल में कुछ डाल देते हैं, जिसमें आप भक्तों में गर्व फैल जाए। पर आप भक्त जो हैं, सच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त हैं, आपके ऊपर कोई भी कुछ भी कहे, आपके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। बोले सदगुरुदेव भगवान की। सदगुरुदेव के ऊपर आरोप लगाना, सदगुरुदेव की कमियां निकालना, वो कभी भी नरकों से बाहर नहीं निकल सकता है, कभी भी नरकों से बाहर। अभी आपके इस नगर मंडल ने आपके लिए एलसीडी लगाई हुई है, जिस एलसीडी में आपने वो आयोजन देखा जो पूज्य श्री महाराज जी ने आप सबकी अध्यक्षता में, महामंडलेश्वरों की अध्यक्षता में, राजनीतिज्ञ व्यक्तियों की अध्यक्षता में 2015 में मुझे आपके समक्ष आपकी सेवा के लिए मुझे उत्तराधिकारी बनाया था। बोले सदगुरुदेव भगवान की। उसमें आप सब शामिल थे। कईयों ने एक महामंडलेश्वरों, जो महामंडलेश्वर आचरण की एक विधि होती है, उस विधि के अनुसार उन्होंने कईयों के हस्ताक्षर भी कराए हुए थे रजिस्टर पर। शायद 500-700 हजार लोगों ने हस्ताक्षर किए हुए थे। आप सब और सदगुरुदेव जी का जो निर्णय है, आपके निर्णयों को ये 4, 5, 10 लोग ऐसे जो नकार रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं उचित। तो आप इस बात को कैसे सहन कर रहे हो? मेरा अपना कुछ नहीं है। मैंने आपको ये बात कल भी कही थी कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे सदगुरुदेव का दिया हुआ है और मैं उसके ऊपर डटा हुआ हूं। मैंने आश्रम को आगे बढ़ाना है, 4 चांद लगाने हैं। कोई भी कुछ कहता रहे। बोले स्वामी सिंहानंद जी महाराज की। उन्होंने पूज्य सदगुरुदेव जी ने आपके सहयोग से, आपके धन से इतना बड़ा ये साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मुझे पूज्य गुरुदेव ने उस आश्रम की जिम्मेवारी दी है। मैं उसका मालिक नहीं, उस आश्रम का मैं उस आश्रम का एक नौकर हूं। मैंने नौकर बनकर उसकी जिम्मेवारी को निभाना है। आप सब लोगों का पैसा वहां आता है। दुष्ट आत्माएं चाहे कि पैसा मुझे दिया जाए, तो मैं उनको देने वाला पैसा नहीं हूं। जय जय श्री राधे। आपका ये आश्रम, आपकी मेहनत का एक एक पैसा, आपकी मेहनत की एक एक पाई उस आश्रम में लगेगी, लग रही है, वो सब आप देखते हैं। आपकी मेहनत का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है। उस पैसे को मैं इन दुष्ट आत्माओं में बांट मुझे कदापि नहीं हो सकता। बोले आचार्य महाराज की। कई लोग तो ऐसे है कि पीठ पीछे बात कर रहे हैं, घर घर में जाकर कुछ एप्लीकेशन तैयार कर उनसे साइन करवा रहे हैं। शायद आप लोगों गांव में भी लोग घूमे होंगे कि साइन करो, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है। अब मुझे ये पता नहीं कि किसी ने साइन किए या नहीं किए, पर मुझे फोन आए 2-4 व्यक्तियों के कि ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं यहां घूम रही है, क्या किया जाए। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना। यदि दुष्ट आत्माएं मेरे लिए घूम रही हैं, मुझे नहीं चाहती हैं कि मैं इस आश्रम को संभालू, इस जिम्मेवारी को संभालू, तो आप एक समूह इकट्ठा करो,
मैं उनके कहने से आश्रम नहीं छोड़ूंगा, पर आप लोग इतने हैं लेकिन मुझे सब कह देंगे तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। मुझे आश्रम नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। यदि आपका प्यार मेरे साथ नहीं है, बोले स्वामी श्री हेमानंद जी महाराज की जय जय श्री राधे। मैंने इन दुष्टात्माओं को कुछ नहीं करना है, मैं नहीं कुछ भी करूंगा। ये करेगा तो आपका प्यार करेगा, आपका प्रेम करेगा, मुझे नहीं कुछ चाहिए। गुरु महाराज आगे बढ़ो, गुरु महाराज आगे बढ़ो, गुरु महाराज आगे बढ़ो। कई कई दुष्टात्मा तो ऐसी है, वो तो साक्षात मुंह पर आकर पैसे मांगने लग पड़ी है। हमें पैसे दो, किस बात के पैसे दो? हम आपके आश्रम का प्रचार करते हैं। हमने कहा हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, हमारे भक्त बहुत है प्रचार करने वाले, भक्त करके प्रचार, पैसा प्रचार नहीं करेगा। बोले भक्त भगवान की। सदगुरुदेव का नाम रोशन के भक्त करते, ना कि पैसा करता है। किस बात का पैसा दिया जाए उनको? और बहुत बातें आपके सुनने में आई होंगी, पर यदि आपका अपने सदगुरुदेव के प्रति, आश्रम के प्रति, धोने के प्रति सच्चा प्रेम है, तो उस प्रेम ने ही आपके आश्रम को आसमान तक पहुंचाना है। ये दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी पीछे कई दिनों से बात चल रही थी, कई लोग ऐसे मुझे उत्तराधिकारी बोलते हैं, कई लोग मुझे पूज्य श्री महाराज का परम शिष्य बोलते हैं, कई लोग मुझे आचार्य बोलते हैं, कई लोग मुझे पंडित भी बोल देते हैं। मैं परवाह नहीं करता, मुझे कुछ भी बोलो, मैं तो सतगुरुदेव के चरणों की धूली भी नहीं हूं, मुझे तो कुछ भी बोल दो। पर पीछे आपके आश्रम में जून महीने में वहां भागवत कथा हुई, वृंदावन से विद्वान आए कथा करने, तो उन्होंने जब ये बातें सुनी कि कोई उनको शिष्य बोल रहा है, कोई उनको उत्तराधिकारी बोल रहा है, कोई उनको पंडित, कोई आचार्य बोल रहा है, तो उन्होंने वहां हजारों लोगों के सामने ये बात कही कि ये संतों की पद्धति नहीं है। जो संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनकी ये पद्धति नहीं है कि उनके शिष्य उत्तराधिकारी को कुछ भी बोलते हो। तो उन्होंने आप सबके लिए एक शब्द दिया कि ये अब युवराज है, युवराज। बोले सदगुरुदेव भगवान की। युवराज का मतलब कि आने वाले जो है, आने वाले जो आगे हैं, जो आपके साम्राज्य को संभालेंगे, संतों की पद्धति में युवराज शब्द चलता है, ना कि शिष्य चलता। शिष्य हम सब है गुरु महाराज जी के, हम सब उनके भक्त हैं, हम सब उनकी साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी हैं, पर जो युवराज होता है सबसे बड़ा शब्द होता है। तो उसके बाद ने युवराज कहना शुरू कर दिया, युवराज लिखना शुरू कर दिया। ये भी कईयों को बड़ी भारी दुख हुआ इस बात का, बड़ा कष्ट हुआ इस बात का। सौर जी को फोन लग पड़े आने, युवराज क्यों लिख दिया इसको, क्या लोड़ है कोई युवराज लिखने की? अरे कोई बात है तो सामने आकर कहो, सबके सामने कहो, कि पीठ पीछे किसी को क्या कहना है। सामने बात कहेंगे उस बात का समाधान होगा, पीछे बात कहेंगे तो उस बात का समाधान नहीं होगा। कोई बात हम सामने की, आप सब जानते हैं, मैंने आपको ये बात की, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। मधुसूदन सरस्वती इतने प्रकार विद्वान हुए, इतने बड़े तपस्वी हुए, साक्षात परमात्मा का किया, पर जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तब तक सत्दर्शन नहीं हुआ। और आप ये सब जानते हैं, ये पूज्य सदगुरुदेव का स्वास्थ्य, ये तो फिर आप सबका सहयोग, आप सब लोगों की श्रद्धा, आपका तप, आपका बल है। ये पूज्य सदगुरुदेव अभी भी सश्री हमारे पास बैठे हुए हैं, हमें दर्शन दिए। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और हम यही चाहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहे, जब तक ये धरती रहे, तब तक मेरे सदगुरुदेव की जिंदगानी रहे। जय जय श्री राधे। 2015 में सभी ने आपने मिलकर, सदगुरुदेव ने क्या सोच बनाई होगी, क्या सोचकर उन्होंने मुझे इस साम्राज्य को चलाने का
उत्तराधिकारी बनाया कि मैं साम्राज्य को चलाऊं, आप सबको लेकर चलूं, तो क्या उनके निर्णय को नकारा जा सकता है? जो दुष्टात्मा निकाल रही उनका क्या होना चाहिए? ये आपने देखना कि उनका क्या होना चाहिए। ऐसी ऐसी दुष्टात्माएं जो उनके इस निर्णय को निकाल रही हैं, क्या कभी वो नरकों से बाहर आ सकते हैं? कभी बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हमें डटना है, पूरा डटकर मुकाबला करना है। मेरा काम नहीं है आगे आना, मैंने तो माला फेरने कहीं भी फेर लूंगा, मैं तो भजन करना कहीं भी कर लूंगा। मैं तो अभी भी कहता हूं, कहीं को कहता हूं कि ये इतना साम्राज्य आप चलाओ करो, हम तो गंगा किनारे जाकर बैठ जाएंगे, भजन करेंगे, हमारा क्या है? पर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग है तो मुझे यहां से जाने नहीं देता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और इसी प्रकार आपका सहयोग, आपका प्यार मिलता रहे तो हम ये क्या, ये दुष्ट आत्माएं ये तो एक क्षण भर में पता नहीं लगे कहां जाएंगे। एक संत थे, बरसात के दिन थे, एक संत अपनी मस्ती में जा रहे थे, सड़क पर जा रहे थे, सड़क में बरसात के कारण पानी भरा हुआ था, वो उछलते कूदते अपनी मस्ती में जा रहे थे। रास्ते में घरवाई की दुकान देखी, गरम गरम जलेबियां, दूध, निगाह पड़ी, दुकानदार ने भी देखा कि संत देख रहे हैं, बुलाया, गरम गरम दूध पिलाया, जलेबियां खिलाई सही। संत और प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न, अपनी मस्ती में जाते जाते ध्यान नहीं रहा, पानी था, पानी में उछलते कूदते जा रहे थे, ध्यान नहीं रहा, पीछे नया जोड़ा जा रहा था, पति पत्नी का। जैसे संतों ने पैर उठाया, धरती पर का जल उछला, वो पत्नी के मुख पर जाकर पड़ गया, उसके सारे वस्त्र, सारा चेहरा खराब हो गया। उसके पति को गुस्सा आया, वो आया, 2-4 गालियां सुनाई महात्मा को, और जब गालियों से उसका मन नहीं भरा तो एक थप्पड़ लगा दिया। संत गिर पड़े और गिर कर आकाश की ओर देखने लगे कि हे मेरे प्रभु, तेरी क्या माया है, कभी कभी तो गरम गरम जलेबी और कभी कभी गरम गरम थप्पड़। कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, धन्यवाद है तेरा, तुमने जलेबी खिलाई उसके लिए भी धन्यवाद, तुमने थप्पड़ बुलवाया उसके लिए भी धन्यवाद। कहते आगे निकल गए, वो नया जोड़ा भी आगे चला गया। आगे जाके नए जोड़े का घर आया, पत्नी आगे चढ़ी और पीछे से वो व्यक्ति जिसने थप्पड़ मारा था, वो जैसी सीढ़ी चढ़ने लगा, 2-4 सीढ़ियां चढ़ी, एकदम पैर खिसका और बिल्कुल सीढ़ी से नीचे आकर गिरा, सर पे चोट लगे, वही खत्म हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, सारे देखने लगे क्या हुआ। वही उसी समय वो महात्मा भी आ गए, तो किसी ने वो दृश्य देखा था, वो थप्पड़ मारा था महात्मा को, तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस महात्मा को इस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, लगता है महात्मा ने शाप दे दिया, शाप के कारण ये गिर गया और सिर में चोट लगी और मर गया। नहीं तो इतनी 2-4 सीढ़ी गिरने से कौन बचता है? सारे लोग उस महात्मा के पीछे हो गए। महात्मा कहते हैं मैंने नहीं कुछ भी कहा इसमें, मैंने कहते कुछ नहीं बोला, मैंने तो केवल परमात्मा का धन्यवाद किया। पर महात्मा ने ये जरूर कहा कि जब इसने मुझे थप्पड़ मारा उस समय वहां कौन था? तो 2-4 व्यक्ति आगे खड़े हो गए, कहते हम थे। कहते आपने क्या देखा? कहते हमने देखा कि आप उछल कूद रहे थे और आपके पैर से इसकी घर वाली पर सीटे पड़े और उसके कपड़े खराब हो गए, उसका मुख खराब हो गया और इसने थप्पड़ मारा। तो महात्मा ने पूछा कि क्या जो सीटे पड़े वो इसके ऊपर पड़े? कहते नहीं, इसके ऊपर नहीं पड़े। कहते इसके ऊपर नहीं पड़े तो इसने थप्पड़ क्यों मारा? कहते कि कोई इसका पति था, इसको दुख लगा, इसकी पत्नी पर सीटे पड़े। कहते जिस प्रकार सीटे इसके ऊपर नहीं पड़े, इसकी पत्नी पर पड़े, दुख इसको लगा, इसने थप्पड़ मारा, उसी प्रकार इसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मुझे दुख नहीं हुआ, पर मेरे भी परमपिता परमात्मा पर देव ऊपर से देख रहे थे, उसको दुख लगा, उसने इसका। उसी प्रकार हम नहीं कुछ भी कहेंगे, ये दुष्ट आत्मा इसमें जवाब देने वाले परमपिता परमात्मा बैठे हैं, हमारे सदगुरुदेव बैठे हैं।
बोले सदगुरुदेव भगवान की और ये तो अच्छा हुआ कि सदगुरुदेव के रहते रहते ये दृश्य इनके सामने आ गए, ये चेहरे मेरे सामने आ गए। पूज्य गुरुदेव मुझे कभी कभी कहा कहते थे कि इन लोगों से बचकर रहना, जो बहुत नजदीकी लोग होते हैं, जो पास के लोग होते हैं, वही लोग खतरनाक होते हैं। वो समय में ये बात समझ नहीं पाता था, मैं बच्चा था, छोटा था। मैंने सोचा देखो ये लोग पूज्य गुरु महाराज से कितना प्यार करते हैं, कितने उनके पास रहते हैं, उनकी सोचते हैं, चिंता करते हैं। पर पूज्य गुरु महाराज जी ऐसा कहते थे। पर तो आज मेरी समझ में वो बात आ रही है कि ये इतने नजदीकी परिवार थे, जो परिवार मैं नाम नहीं लूंगा उनके, और आप सब जानते हैं उनको, मेरे नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। आप सब उनको जानते ही हैं, उनके गांव को भी जानते हैं, और ये इतने नजदीकी लोग थे। और ये आज ही उस आश्रम के पूज्य श्री गुरु महादेव के शत्रु बने हुए, ईश्वर बने हुए। इन लोगों को तो जवाब मिलेगा, पर वो जवाब आपका प्रेम देगा और पिता परमात्मा देगा। तो आज आपका ये डेरा बाबा रुद्र सेवक मंडल, अभी डॉक्टर शिव कुमार जी ने आपके लिए एक नई बात कही है। वो मेरे मन में कई दिनों से, कई सालों से बात थी कि हम लोग ये विराट धार्मिक सम्मेलन करते हैं, इसमें इतना बड़ा धन लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, भोजन की व्यवस्था और व्यवस्थाएं, सब सेवक यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो इस इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में एक कुछ नया धर्म का काम किया जाए। फिर मेरे मन में वो आया, हमारे आश्रम में, आपके आश्रम में भी कई लोग ऐसे गरीब लोग आते हैं जो अपने बेटियों के विवाह नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम जथा योग्य राशन भी देते हैं, जथा योग्य दक्षिणा भी देते हैं, जो उनकी मांग होती है यथाशक्ति आश्रम को देखता है। अभी आपके देवसर महादेव के चेयरमैन है श्री प्रवीण शर्मा जी, इन्होंने भी मुझे भी बात बताई कि हमारे देवसर महादेव में भी कई ऐसे गरीब लोग आते हैं जिनकी ये भी मदद करते हैं, वहां यथा योग्य राशन दक्षिणाएं और जो दिया जाता है। आपके जितने भी उन्ना के मंदिर है, आश्रम है, ये सब सनातन धर्म के लिए लगे हुए हैं। ये प्रकार जिस किसी प्रकार से सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। बोले सच्चा सनातन धर्म की। इन बातों को देखते हुए मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम ये जो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, इसमें सब व्यवस्थाएं होती हैं, भोजन की व्यवस्था है और व्यवस्था चल रही है। और आपके पंच विश्व का पर्व इतना बड़ा होता है, उस पंच विश्व के पर्व में हर साल हम तुलसी विवाह करेंगे, और तुलसी विवाह के साथ भी 5, 7, 11 कन्याओं का विवाह हम करेंगे। जय जय श्री राधे। और आपके महाराज जी के जितने भी मंडल हैं, वो सब मंडल भी इसमें सहयोग करें कि जो मंडल ऐसे ऐसे दिव्य आयोजन करता है, उन दिव्य आयोजनों में भी जितना भी हो सके 3 बच्चियों का, 5 बच्चियों का, 7 बच्चियों का, वो इस आयोजन में विवाह किया जाएगा, ताकि उनके घर वालों को उनका कुछ महसूस ना हो। तो ये मेरी एक भावना है, मन की इच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि इच्छाएं, ये भावनाएं सनातन धर्म के लिए, परोपकार के लिए अब आगे जरूर बढ़े और इसको जरूर करें। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ये आज हमारा जो परोपकार सताम विभूते है, जो ये हमारा विषय है, इस विषय के ऊपर हम तभी ठीक उतरेंगे जब हम इस धर्म को लग जाएंगे और वीर बच्चों के विवाह करने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे। ये हमें करना है, हमारा एक कर्तव्य है। तो आज आपका ये डेरा बाबा रुद्र सेवक मंडल, जिसमें सभी अधिकारियों ने, सभी सदस्यों ने, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, सभी का सब है, पूज्य श्री महाराज जी की निगाह में, उनके मन में सब बैठे हुए हैं, और सभी सेवादारों ने और सभी ग्रामवासी जहाँ आए हैं, अपने घर का समय निकाल कर आए हैं, जो भी यहाँ आया है, उन सब का धन्यवाद और पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सब ऐसे ही
पूज्य श्री गुरु महाराज जी के आदेशानुसार, उनकी आज्ञानुसार, उनके बनाए हुए रास्तों के ऊपर ऐसे ही चलते रहे और घर घर गांव गांव में मंडल मंडल आपके ऐसे दिव्य आयोजन होते रहे ताकि जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको कुछ न कुछ सबक मिल सके, उनकी जो दुर्बुद्धियां हैं वो सद्बुद्धि में बदल सके। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उनसे हम सभी आज ये हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करेंगे कि हे सदगुरुदेव, हम सबको ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसा विवेक देना, हम सत मार्ग पर चले और आपके कहे हुए बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आप को धन्य करें। और जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो दुर्बुद्धि लोग हैं, उनकी बुद्धि को भी सद्बुद्धि सन्मार्ग में लाने का आप प्रयत्न करें। ओम ओम। बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलिए सदगुरु महाराज की। कृपया प्रणाम छोड़कर कोई न जाए, अभी आरती के दर्शन होंगे सबको। कृपया बैठे अपनी अपनी जगह, और जब तक आरती चलेगी कोई अपने स्थान से माथा नहीं टेकेगा, उठेगा नहीं। एक बात में इससे पहले कि आप आरती के दर्शन करो, मैं मंच पर बैठे अपने सदगुरु महाराज को ये आश्वासन देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि आप अपने तप में लीजी रहिए, आप अपना जप तप करिए, आश्रमों को संभालिए, सजाइए, संभालिए। आपके आश्रम तक कोई पंगा भी पर नहीं मार सकेगा, इनकी तो औकात ही क्या, कोई पंगा भी वहां नहीं खटेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मिशन केपी राणा जी पधारी है, अभी व्यवस्था बनाएंगे आपके माथा टेकने की, अभी शांति से दर्शन करें। हमारे बीच में संजय सानी जी आ चुके हैं पूरे दल बल के साथ, इनका बहुत बहुत स्वागत। यही वो शख्स है जिसने आपके लिए इस पंडाल को खोया है और अपनी सारी सेवाएं दी है। वो भी आरती के दर्शन करें, यहाँ अपनी जगह खड़े रहे अभी तक, जहां जहां भी है। बोलिए अपने के बाबा रघुनंद महाराज की। तो पहले बाबा रघुनंद जी महाराज की आरती और उसके बाद संपूर्ण आरती ओम जय जगदीश है। ओम जय बाबा जी की, बोलो जय बाबा जी की। भारती हितकारी, भारती सत्य के पुजारी, बोलो जय बाबा जी की। गौ माता की सेवा तुमने बतलाई, बाबा तुमने बतलाई। पशुधन की रक्षा करनी, पशुधन की रक्षा करनी, सबको सिखलाई, बोलो जय बाबा जी की। प्रेम भाव से मिलकर देना बतलाया, बाबा ने बतलाया। अपने अपने धर्म पर, अपने अपने धर्म पर चलना सिखलाया, बोलो जय बाबा जी की। पान का धूल सबका दुख दाता, बाबा सबका शरण तेरी जो आता, शरण तेरी जो आता, दुख संपत्ति पाता, बोलो जय बाबा जी की। अनंत सेवा तूने सिखलाई, बाबा तूने सिखलाई। दुखियों की रक्षा करनी, दुखियों की सेवा करनी, सभी को बतलाई, बोलो जय बाबा जी।
वही सहज में सत्य वही सहज में मांगे फल बाबा बोलो जय बाबा जय बाबा की बोलो जय बाबा की बालिया की हितकारी के पजानी बोलो जय बाबा की जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ भगवत जगन्नाथ ओम जय जगदीश हरे तुम पालन करता स्वामी मैं मूर्ख दशकामी मैं सेवक स्वामी कृपा करो भगता ओम जय जगदीश हरे तुम हो बोल सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयालु किस विध मिलो दयालु तुम को तुमति ओम जगदीश हरे नमः दुख हरता ठाकुर तुम जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगवती जनों के संकट नाश जनों के अवगुण क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे अच्युतम केशव नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम परिपूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हेरारविंदे भवम भवानी शैलम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव
सदैव बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले अप्रतिमानंद महाराज की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले आज के अनंत की, भक्तर भगवान की, मातृमित्री भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, आपस में सच्चा सबका बेड़ा, गंगा गीता गायत्री सरस्वती माता की, गौ माता की, भारत माता की, स्वयं सत्य सनातन धर्म की जयकारा, वीर बजरंगी हर हर, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माता जो देखने की विधि चल रही है, ये जो महिला मेरे इधर खड़ी है, जब जहाँ के बैठी थी, मैंने आपको वादा दिया था कि आप अंत तक बैठे रहोगे। आपको वीआईपी कंपनी करके दिया गया कि आप पूरा आनंद ले सको, पूरा आनंद लिया आपने। अब आप इतनी डिस्कशन कर रहे हो, आपको सबसे आखिरी में बारी आएगी, कोई नहीं, बाकी लोगों का आनंद लेने दो, बाकी लोगों का दर्शन करने दो। ये कौन सा तरीका होगा कि पहले भी आनंद आप लो, बाद में भी आनंद आप लोग आराम से बैठ लेंगे। मैं कोई इजाजत नहीं दूंगा, आप आगे आएंगे। गलत बात कर रहे हो आप, बैठिए आराम से। इतना अच्छा वातावरण बना के आपने सारा गलत बात कर रहे हो, बैठिए आराम से। ये भी दर्शन कराए जाएंगे आपको, आपका नाम ले लेके दर्शन कराएंगे आपको, बैठिए आप। कर दो गाय वाय से कोई घुसने की कोशिश ना करे। अभी मैंने अपने सैनिक मंडल की बाहें नहीं खोली है, जिसके ऊपर बड़ी बंदिशें लगाई हुई है हमने सिक्योरिटी के ऊपर। जो स्टेज पे लोग आ चुके हैं वो भी कृपया मंच खाली करे। जिसको बुलाया जाएगा वही ऊपर आए, जिसको बुलाऊंगा मैं वही ऊपर आएंगे। कृपया मंच को खाली कर दो। हमारा श्री यही है, अभी साक्षात दर्शन करो, भजन कीर्तन करो। किस पचड़े में पड़ गए आप लोग? तेरे चरणों में रहूं मैं, तेरे चरणों में रहूं मैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते। हरि का नाम भजले मनवा, हरि का नाम भजले, हरि का नाम भजले मनवा, हरि का नाम जपले, राम नाम भजले मनवा, राम नाम भजले, राम नाम भजले, हरि का नाम भजले मनवा, हरि का नाम भजले, हरि का नाम भजले मनवा, हरि का नाम भजले, राम नाम भजले मनवा, राम नाम भजले, राम नाम भजले मनवा, राम नाम भजले, हरि का नाम भजले। डॉक्टर साहब कृष्ण नाम भजले मनवा, कृष्ण नाम भजले मनवा, कृष्ण नाम भजले, हरि का नाम भजले मनवा, राम नाम भजले मनवा, राम नाम भजले, राम नाम भजले मनवा, राम नाम भजले, हरि का नाम भजले मनवा, हरि का नाम भजले, हरि का नाम भजले।
भजते हे कृष्ण नाम भजते मनवा कृष्ण नाम भजते हे कृष्ण नाम भजते मनवा कृष्ण नाम भजते हरि का नाम भजते मनवा हरि का नाम भजते हरि का नाम भजते मनवा हरि का नाम भजते हरि का नाम भजते मनवा हरि का नाम भजते हरि का नाम भजते मनवा हरि का नाम बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सवार शिवारी उतार दिया एक भगवा भेष बना निकली मैं तेरी हूँ मैं तेरी हूँ ये भुजाई उठा के निगाह निकली दिन नथना श्याम देना दे अजमन नथना श्याम देना दिन नथना श्याम देना दे अजमन श्याम देना
ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਰੇ ਤਾਲਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨਾਲ तेरी बांसी तू बने सती किल्लवे तेरी श्यामा जमुना किनारे आके मिलवे 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 हाथे गले ताला तेरा बिच घुंघरू मीरा बाई
छुट्टी ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੁੱਸ ਗਏ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ 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 ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਤੇਰੀ ਭਾਰ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਤੇਰੀ ਭਾਰ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਮਕਮਾਇਆ 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 ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਬਿਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਬਿਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹਰੀ ਬੋਲ 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 ਹਰੀ बिहारी लाल की जय जय श्री पूरे सतगुरु भगवान की वो छा गया वे छा गया तूने वाला छा गया वे छा गया वो छा गया वे छा गया फिर शुरू करें छा गया वे छा गया तूने वाला छा गया वे छा गया वो छा गया
अपना दम है। चलो जी, वे सतगुरु रोज ना बजाया करो बंसरी, सतगुरु रोज ना बजाया करो बंसरी, करो सानू मार पैंदी है, ओ करो सानू मार पैंदी है, हारा मारिया। वे सतगुरु रोज ना बजाया करो बंसरी, सतगुरु रोज ना बजाया करो बंसरी, करो सानू मार पैंदी है, ओ करो सानू मार पैंदी है, वे मारिया। तेरी बंसरी तो पंज सत मोरिया, तेरी बंसरी तो पंज सत मोरिया, शाम कालो के सखिया गोरिया, रोज ना बजाया करो बंसरी, रोज ना बजाया करो बंसरी, करो करो मार पैंदी है, मारिया। रोज ना बजाया करो बंसरी, रोज ना बजाया करो बंसरी, करो सानू मार पैंदी है, ते करो सानू मार पैंदी है। हारा मारिया। तेरी मां ने उठाए नाल बंदिया, तेरी मां ने उठाए नाल बंदिया, ओ पुੱਤਰ ਪਰਾਇਆ ਜਾਣ ਕੇ, ओ ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਇਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਸ਼ਮਾ ਮੇਰਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਬਜਾਇਆ ਕਰੋ बंसरी श्यामा रोज ना बजाया करो बंसरी, ਸ਼ਮਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਬਜਾਇਆ ਕਰੋ ਬੰਸਰੀ, श्यामा रोज ना बजाया करो बंसरी, ਕਰੋ ਸਾਨੂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ, ए करो सानू मार पैंदी है। ਤੇਰੀ ਬंसरी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਚੋਰੇ, तेरी बंसरी नो ले जान चोरे, ਤੇਰੀ ਬंसरी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਚੋਰੇ, ਤੇਰੀ ਬंसरी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਚੋਰੇ। ਸ਼ਮਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਬਜਾਇਆ ਕਰੋ ਬंसਰੀ, श्यामा रोज ना बजाया करो ਸ਼ਮਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਬਜਾਇਆ ਕਰੋ ਬंसਰੀ, रोज ना बजाया करो बंसरी, ਕਰੋ ਸਾਨੂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ, ओ करो सानू मार पैंदी है। ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਬੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ मेरा मेरा हो गया, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ
हो लहरा मेरा हो गया मेरा मेरा हो गया जिथे जिथे वजेया चिमटा बचिया हुण नंगल चिमटा बचिया हुण नंगल चिमटा बचिया उथे बढ़िया गीता मंदिर उथे बढ़िया गीता मंदिर लहरा मेरा हो गया बोले सतगुरु महाराज की हमारे आपके सामने हेलो ये किसी का बैग है मेरे हाथ में ये अगर मैं इसका कार्ड निकाल के देखूं तो शायद रक्षा देवी या हरोली से आधार कार्ड भी इसके बीच में है जिसका भी हो समझ में आके रह जाए और ये कोई कटर है पता नहीं है निर्मराम कर दूंगा इसका भी मैं अभी ले लो जिसमें आगे मिला है चलो जी भट्टी साहब तो आपका जो है नेशनल फाइटर रिएक्टर के बोले कुमार हार की जय एनएफएल के जीएम जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है हैप्पी सारा देखो, काम हैप्पी देखो। इन्हीं ने कराया है और हर तरह से हमारी मदद की है वो माथा टेकने आ रहे हैं अपनी इबादत को तो जरा थोड़ा आस्ता आस्ता करें इनको प्रयास करने में गोयल साहब आइए प्लीज चल चलो जी भट्टी साहब रहे चल बोले गुरु महाराज की जय बड़े सर्व सुहागे व्यक्तित्व है बड़ी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है तो आइए सभी कहेंगे बड़ा प्यारा लगदा नी मैनू आया हुआ बड़ा प्यारा लगदा नी मैनू आया बड़ा प्यारा लगदा नी मैनू आया हारा वाला तू मेरा हारा वाला तू मेरा हारा वाला तू मेरा के तुमने वाला नारी वाला के तुमने वाला नारी वाला मेरे मन नो पाले ये जहारा वाला मेरे मन नो पाले ये जहारा बड़ा प्यारा लगता ये जहारा बड़ा प्यारा लगता ये जहारा हारा वाला तू मेरा ये तूने वाला नारी वाला ये मेरे मन को पानी ये हरा मेरे मन को भागे ये हरा मुक्त सुनहरी बाल सुनहरी मुक्त सुनहरी बाल सुनहरी ये मुक्त सुनहरी बाल सुनहरी तेरी ये सरकार सुनहरी ये मेरी ये सरकार सुनहरी एक जहारा दे सजदा ये मेरा हारा एक जहारा दे सजदा ये मेरा हारा बड़ा प्यारा लगदा ये द्वारा बड़ा प्यारा लगदा ये हारा वाला तूने वाला हारा वाला तूने वाला तूने वाला नारी वाला मेरे मन को पा गया नजहारा वाला मेरे मन को पा गया नजहारा बड़ा प्यारा लगदा बड़ा प्यारा नजहारा मुझे तो तौर से हमारे बीच में सोने सोने तोड़े सोने सोने तोड़े शक्ति है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री को प्रणाम कर रहे हैं सेवा करने वाले ये सोने सोने तोड़े बाबू सोने सोने तोड़े बाबू अतक के तर तर लगावे ये अतक के तर तर लगावे
दीन बुझावे भजन कर दीन भजावे ये पत्ता दे सरकार जावे पत्ता दे सरकार जावे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये पत्ता दे सरकार जावे पत्ता दे सरकार जावे ये हर हाथ कर लंडा नी प्यारा हर हाथ लोग लंडा नी प्यारा बड़ा प्यारा लंडा नी प्यारा हारा वाला जो प्रेमी दर्शन पावे जो प्रेमी दर्शन पावे सोने टुकड़े तो बलबल जाते ये सोने टुकड़े तो बलबल जाते ये हंसरे ते बसरे मेरा हारा हंसरे ते बसरे मेरा हारा बड़ा प्यारा लगता मेरा हारा का ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਦਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰੁਦਰਾ ਨੰਦ ਸੇਵਕ ਮੰਡਲ ਲਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ कार्यक्रम ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।